नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महोदय के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरवा महोदय के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूडी की बैठक संपन्न हुई और बैठक में 87 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। जोन 11 में आवासीय योजनाओं के मानचित्रों का अनुमोदन किया गया। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। तमाम लोगों की इस बैठक में मौजूदगी दिखाई दे रही है। तस्वीर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरवा के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूडी की बैठक संपन्न हुई और बैठक में 87 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। जोन 11 में आवासीय योजनाओं के मानचित्रों का भी अनुमोदन किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही साथ तमाम लोगों की यहां मौजूदगी दिखाई दे रही है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। जहां इस दुखद घटना में जिन अनमोल जीवनों की क्षति हुई है वे अपूरणीय है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हम सब इस कठिन घड़ी में एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और विमान हादसे में सवार यात्रियों के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। वह इस दुखद घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की खबर से राजनीति जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एफआईजी पोर्टल के लंबे समय से बंद रहने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी में जुटे किसानों को ऋण वितरण में बाधा आ रही है, जिससे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर सुबह सुबह पहुंचने के बावजूद किसान पोर्टल बंद होने से निराश लौट रहे हैं। किसान प्रतिनिधियों ने जूली को बताया कि ऋण वसूली की अवधि पार होने की स्थिति में उन्हें ब्याज राहत भी नहीं मिल पाएगी। जूली ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार टक को पत्र लिखकर इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्थापकों को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हेल्प डेस्क से संपर्क के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने खरीफ सीजन को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरोलाल नागर ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में सतत विद्युत आपूर्ति और तंत्र सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घरेलू पीएचईडी और कृषि कनेक्शनों की प्रगति, विद्युत शिकायतों की निगरानी, आरडीएसएस कुसुम सूर्यघर योजनाओं की समीक्षा की। 220 केवी जेएसएस शिप का कार्य जून में पूर्ण कर जुलाई में उद्घाटन, अन्य जेएसएस कार्यों की शीघ्र पूर्ति के निर्देश दिए हैं। वहीं क्षतिग्रस्त पोल 5 दिन में सुधारने, सेडवा जेएसएस पर अतिक्रमण मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर पुनः खोलने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच मंत्री ने भविष्य की विद्युत मांग को देखते हुए जेएसएस प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति दिलाने को कहा। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर बल दिया। बैठक में विधायक, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी की मौजूदगी रही।
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और बाड़मेर कलेक्टर विधायक की बात कर ले तो यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसके साथ ही साथ शिकायतों की निगरानी आरडीएसएस कुसुम सूर्यघर योजनाओं की समीक्षा की। 220 केवी जीएसएस शिप का भी कार्य जून में पूर्ण कर जुलाई में उद्घाटन। अन्य जीएसएस कार्यों की शीघ्र पूर्ति के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त पोल 5 दिन में सुधारने। सेड़वा जीएसएस पर अतिक्रमण मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर पुनः खोलने के आदेश दिए गए। मंत्री ने भविष्य की विद्युत मांगों को देखते हुए जीएसएस प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति दिलाने को कहा है। और 2027 तक की अगर बात कर ले तो देखिए किसानों की जो है दिन में बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर भी बल दिया है। और इसके साथ ही बैठक में विधायक, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और भरतपुर के रूपवास में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस बीच आपको बताते चले जहां उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर हालचाल जाना और उपचार सुविधाओं की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेबर रूम, इमरजेंसी, महिला और सामान्य वार्ड सहित पूरे अस्पताल की व्यवस्था देखी। अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिलने पर विधायक ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने निःशुल्क दवाइयां वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की है। विधायक ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और मरीजों को बेहतर उपचार मिले। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। जनता ने विधायक की सक्रियता की सराहना की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भरतपुर के रूपबास में क्षेत्र विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर हाल चाल जाना और उपचार सुविधाओं की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेबर रूम, इमरजेंसी, महिला और सामान्य वार्ड सहित पूरे अस्पताल की व्यवस्था देखी और अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिलने पर विधायक ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई है और चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने निःशुल्क दवाई वितरण की भी व्यवस्था की समीक्षा की और इस बीच विधायक ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और मरीजों को बेहतर उपचार मिले। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं जनता ने विधायक की सक्रियता की सराहना की है। बानसूर के रतनपुरा बालाबास में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भारी धूप में धरना दिया है और उपखंड प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पानी की मांग को लेकर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा हंगामे के बीच एसडीएम अनुराग हरित को पीटीओ कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर आना पड़ा और उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी है। ग्रामीणों ने बताया है कि केवल 10 फीट पाइप जोड़ने से पानी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के चलते अब तक कनेक्शन नहीं हुआ। एसडीएम हरित ने ग्रामीणों को 5 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण और युवा नेता राकेश, दायमा और प्रमोद मीणा मौजूद थे, जहां पर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि बानसूर के रतनपुरा बालाबास में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भारी धूप में धरना प्रदर्शन किया है और उपखंड प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट करते हुए नजर आ रही है। जहां पत्नी की मांग को लेकर, पानी की मांग को लेकर हुए इस हाई वोल्टेज हंगामे के बीच एसडीएम अनुराग हरित को वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर आना पड़ा और उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी और उन्हें ढांढस बंधाया। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि केवल 10 फीट पाइप जोड़ने से पानी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के चलते अब तक कनेक्शंस नहीं हुए हैं। महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ आए हैं। हम पहले जलदाई वार्ड ऑफिस गए बानसूर, वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं मिला।
हम 10 बजे के आए हुए हैं, लगभग 2:30 बज गए। 2:30 बजे बाद में हमारे को एसडीएम साहब मिले। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं 5 दिन के अंदर सोल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि समस्या ये है कि वहां पे टंकी है, उसका ठेकेदार ने काम आधा करके रोक दिया। अब क्यों रोका वो तो अधिकारी बताएं। उसके अलावा बोरिंग हो गई, जब बोरिंग में पानी हो गया, अच्छा सरकार का पैसा लग गया, जनता का जो आम जनता का पैसा है वो लग गया वहां, उसके बावजूद उसकी सप्लाई चालू नहीं कर रही। रतनपुरा और बालावास गांव से जो आज कुछ महिलाएं पधारी थी, क्योंकि गांव में पानी की टंकी के निर्माण को लेके या कहीं पे पाइप दबने को लेके बालावास में और रतनपुरा में कुछ समस्या थी, तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर आए थे, क्योंकि पहले भी इनके द्वारा जो वोटरों के कार्यालय को सूचित किया गया था, और कोई कार्रवाई 5-7 दिन में नहीं होने से जो है आज ये सब लोग यहाँ पे पधारे थे। अभी आज तो आईएन साहब जो है जयपुर है, और कल इनके गांव में जाके जो ये बता रहे थे कि भाई जो 100 मीटर की लाइन का ही केवल इशू है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कल तक उसको रिजोल्व करा दें। और जो टंकी निर्माण का इशू है, उसमें ग्राम पंचायत के द्वारा जो ये टंकी निर्माण हेतु जो जगह है उसका चिन्हीकरण ही अभी कराया गया है, तो पहले ट्यूबवेल को देखें और फिर निर्माण। और वहीं गुरुवार को राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे की खबर आते ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने नारेबाजी व भाषण बंद करवा दिए। सांसद ने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना में राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा क्षेत्र के नागरिकों सहित देश के अन्य राज्यों और कुछ विदेशी नागरिकों का भी निधन हो गया है। इस हृदय विदारक घटना के चलते धरनास्थल पर आज किसी भी प्रकार के नारेबाजी या फिर भाषण नहीं हुआ। नागौर सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल धरनास्थल पर पहुंचे और मौन रखकर दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वाली बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित के परिवार से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया और आरएलपी परिवार के सदस्यों को परिवार के साथ अहमदाबाद रवाना किया। बेनीवाल ने कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिनके अपने इस दुखद दुर्घटना में उनके बिछड़ गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि गुरुवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा स्प्रिंकलर, ट्रिप फॉर्म, पॉन्ड, पाइपलाइन की स्वीकृति जारी करना और टच के माध्यम से राशि जारी करना, प्राकृतिक, जैविक, प्रिसीजन खेती और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी, स्वीकृत कार्यों का अवलोकन एवं नए कार्यों की स्वीकृतियां, हरियालो राजस्थान अंतर्गत पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी, कंपोस्टिंग तकनीक का प्रचार प्रसार करना जैसे तमाम कार्य किए गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि अभियान में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हुए नजर आए और तमाम लोगों की मौजूदगी रही और बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर भी यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है और इसी के साथ साथ अभियान तेज होता हुआ नजर आया। प्रिसीजन खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी, स्वीकृत कार्यों का अवलोकन एवं नए कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान की गई है और जैसे तमाम कार्यों को भी यहां पर किया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि कंपोस्टिंग तकनीकी का प्रचार प्रसार करना जैसे तमाम कार्य किए गए हैं। करौली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वंदे गंगा जल संरक्षण का जो अभियान है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ अभियान में जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, जहां अभियान से जुड़ी यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बस्ती झाझड़ा पंचायत समिति जोबनेर और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ग्राम जोरपोरा जोबनेर में आयोजित किए गए हैं, जहां कार्यक्रम के दौरान बस्ती झाझड़ा में कुल 20 कार्य और जोरपोरा में 9 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जहां डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि का हस्तांतरण हुआ है।
तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बस्सी झाझड़ा पंचायत समिति जोबनेर और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ग्राम जोरपुरा जोबनेर में आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान बस्सी झाझड़ा में कुल 20 कार्य और जोरपुरा में 9 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि का भी हस्तांतरण किया गया है। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को दी गई जल संरक्षण की प्रेरणा कि कैसे आपको जल बचाना होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और इसके लिए यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अहमदाबाद में हुए हवाई जहाज क्रैश हादसे में बीकानेर के एक युवक की भी मौत दर्दनाक इस हादसे में हो गई है। जहां पर आपको बता दें कि बीकानेर के मुख्य डाकघर के पास रहने वाले अभिनव परिहार पिछले 2 वर्ष से लंदन रह रहे थे और यहां विगत दिनों आए हुए थे। व्यवसायी अभिनव डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत किशन राम नाई के नाती थे, जहां पर उनके मौत की खबर के बाद निवास स्थान के बाहर परिजनों और पड़ोसियों में शोक की लहर दौड़ गई। बीकानेर में रहने वाले मृतक के चाचा देवा ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हादसा भयंकर हुआ है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अभिनव के पिता शिव परिहार, जो कि अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे और ऐसे में अभिनव ने हाल ही में लंदन में अपना बिजनेस शुरू किया था और इसी सिलसिले में वे लंदन जा रहा था। क्या है, बड़ा दुख की बात है। हमारा भतीजा ही था, साकी मेरे भाई का लड़का था और बहुत हैदराबाद में ले रहे। नहीं, वो विदेश कितने टाइम समय से रह रहे थे और क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ बिजली करते हैं लंदन में। कल रवाना हो गए बिजली के प्लेस पे। कितने समय से रह रहे हैं वहाँ पे? 40 साल से रह रहे हैं। और राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने चाकसू थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 424 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक को शिवदासपुरा टोल पर स्कॉर्पियो से स्कॉट दिया जा रहा था, जिसे पहले ही पकड़ लिया गया था। आरोपियों में गैंग का सरगना सुमेर मीणा भी शामिल है। ट्रक में दवाइयों के बॉक्स की आड़ में गांजा छिपाया गया था। एजीटीएफ ने तकनीकी संसाधनों और खुफिया जानकारी के आधार पर इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कमल सिंह व शशिकांत सहित 17 सदस्यीय टीम भी भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से गुरुवार को विद्याधर नगर स्मृति भवन वन उद्यान में जयपुर महोत्सव योग 2025 के तहत योग प्राणायाम किया गया। और इसी के साथ साथ पहाड़ पुलिस ने देखिए यहां पर अंतर्राज्यीय गिरोह के एक हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शेषर सहित 5 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जहां पर बताते चले कि एजीटीएफ का ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले भी देखिए कई तरह की से घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद अब पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और सफलता हासिल करते हुए चोरी नकबजड़ी में शामिल 2 गिरोह का खुलासा कर कुल 8 जनों को गिरफ्तार किया है। पाड़ा पुलिस ने जहां पर अंतर्राज्यीय गिरोह के एक हार्डकोर अपराधी और एक हिस्ट्री शीटर सहित 5 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके 10 से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है। और वहीं गोंगुदा थाना पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को जसवंतगढ़ की पहाड़ी से गिरफ्तार किया है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से गुरुवार को विद्याधर नगर स्थित स्मृति वन उद्यान में जयपुर योग महोत्सव 2025 के तहत योग प्राणायाम किया गया और योग महोत्सव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी शिरकत की और योगासन कर स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान राठौर ने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभाते हुए पौधारोपण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पहले खुद स्वस्थ हो तब शहर को भी स्वच्छ रखें थीम पर आयोजित योग कार्यक्रम के दौरान आमजन ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। राठौर ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वच्छ और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है। और वही जोधपुर में ईडी ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये रेड नेक्सा एवरग्रीन नाम के प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी को लेकर इस कंपनी से जुड़े मामले को लेकर जोधपुर के बीजेएस नगर में कंपनी के ऑफिस में ईडी की टीम पहुंची। टीम के वहां पहुंचने पर पता चला कि यह ऑफिस पहले ही खाली किया जा चुका है। ऐसे में ईडी की टीम वापस लौट गई। वहीं राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीमें छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक ये करीब 27,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राजस्थान में जोधपुर के अलावा सीकर, जयपुर, झुंझुनू सहित गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कार्रवाई हो रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां खबर हनुमानगढ़ से है और जहां दूसरों का उपचार करने वाला रावत सरकार राजकीय चिकित्सालय खुद सफाई व्यवस्था को लेकर बीमार है। जी हां, अब आपको बताते चले कि राजकीय चिकित्सालय में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल में वार्डों में कचरे पात्र भरे पड़े हैं और कचरा यहां वहां फैला हुआ है। इसके अलावा पूरे अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुभाष भिड़ासरा ने बताया है कि उक्त सफाई व्यवस्था का ठेका लालगढ़ जो है जाटान के स्वर्गीय पंडित गोपीराम लंबानी मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट नामक फर्म को दिया हुआ है। गंदगी के लगे ढेर से वार्डों और आप अस्पताल में बदबू का आलम फैला हुआ है। और राजस्थान पुलिस प्रदेश भर से लापता हुए व्यक्तियों की सतत तलाश कर रही है, जहां विभिन्न जिलों में से अब तक महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित 19 व्यक्तियों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से इस लापता व्यक्तियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर संबंधित थाना या फिर जिला कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना देने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।